अच्छे खासे खूब बात हुई थी। मैंने अपने घर पर भी वीडियो कॉल पे बात रही थी अपनी फैमिली से, सब कुछ ठीक था। पर सुबह ही उनने ऐसा काम कर दिया। नई नई शादी कर रहा है और ना ही कहीं और होने दे रहा है। जो कहता है तू ऐसी रकेल बन के रहेगी, गलत गलत अफजल लफ्ज बोलता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है, मेरा इस्तेमाल करता है। और मैंने जब इसकी रिपोर्ट करवाई तो उसने मेरे ऊपर उल्टा नाम लगाया कि मुझसे 10 लाख रुपए मांग रही है। तुमने पैसे मांगे थे? नहीं, पैसे से सर क्या इज्जत खरीदी इज्जत आ जाएगी लौट के, बताओ। जी सर, उसके दोस्त के पास है, उसके भाई के पास है इलियास के। उसने उतनी बड़ी चिप है उसमें कर रखी है। अच्छा, वो वीडियो जो है वायरल करने के लिए रखे हुए। जी सर, उसका चाचा का लड़का मेरे ऊपर स्कॉर्पियो लेके चढ़ाने की कोशिश करी, पर मैं बाल बच गई। काफी बार उसने मेरे पे ऐसी करा, पहले लड़के वड़के लेके आया, डराया और चाकू दिखा के कहने लगा अपना केस वापसी ले ले, ना तो तुझे जान से मार देंगे। 6/11 को मेरी वो गवाही है, तो उसके बाद मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि अपना केस वापसी ले ले, कोई गवाही देने न जाएगी। मैं ये चाहती हूँ मोदी जी से कि आप बेटी बचाओ बेटी करते हो तो मेरी हिफाजत करो, और मेरे इस चीज से मुझे वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो कभी वो कर भी सकते हैं। मेरी जान को पूरा उनसे खतरा है। मेरी एक नाबालिग लड़की अपनी सहेली के घर पर रोजाना खेलने के लिए जाया करती थी। सहेली का भाई अपनी बहन से कहता है कि तुम्हारी सहेली बहुत खूबसूरत है, मेरा इस पर दिल आ गया है। अपनी बहन से कहता है कि इसका नंबर किसी तरह से लेकर मुझे दे दो, मेरी इससे बातचीत करा दो। उसकी बहन अपनी सहेली से कहती है कि तुम्हारा नंबर मेरा भाई मांग रहा है, अगर तुम कहो तो मैं अपने भाई से तुम्हारी बातचीत करा दूं। पहले तो वो मना कर देती है, मगर जब वो कई बार घर में जाया करती थी तो वो उसे बड़ी प्यार की निगाहों से निहारा करता था। आखिरकार नंबर का लेन देन हो जाता है, फोन पर बातचीत होनी शुरू हो जाती है और फिर मिलजुल शुरू होता है, यानी कि मिलना शुरू होता है। उस लड़की के साथ में वो गलत संबंध भी बना लेता है। उसे वादे करता है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करूंगा। 14 से 15 साल की उम्र का पड़ाव ही ऐसा होता है जिसमें जो नाबालिग बेटियां हैं वो अक्सर बहक जाया करती हैं, और उसके साथ वैसा हुआ भी। जब वो महज 14 साल की थी, जब उसके नाजायज संबंध उस सहेली के भाई के साथ बन जाते हैं, और वो लगातार उसके साथ में इसी तरह से उसको बुला बुलाकर संबंध बनाता रहता है। उसकी वीडियो जो उसने बना ली थी, नीड वीडियो फोटोज उसके ले लेता है अपने साथ में, और उसे लगातार वो ब्लैकमेल करता रहता है। हालांकि वो उसको बराबर शादी का झांसा भी दे रहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, और वो उसकी बातों में आ जाती है और लगातार उसके पास जाती रहती है। प्यार लगातार 6 से 7 साल तक चलता है। अब बारी थी दोनों की शादी होने की। लड़के के रिश्ते वाले आते हैं, बाकायदा सगाई होती है। अब सगाई होते ही जो लड़की है वो उससे कहती है कि तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, मगर अब तुम शादी कहीं और कर रहे हो। वो लड़की को धमका देता है कि तुम्हारा वीडियो मेरे पास में है, अगर तुमने थोड़ा सा भी आवाज की तो फिर वीडियो वायरल हो जाएगा। लड़की चुप हो जाती है और वो बाकायदा शादी भी कर लेता है। शादी हो जाती है। अपनी घरवाली तो उसके साथ थी ही, साथ में ही उस लड़की को भी वो बराबर इस्तेमाल कर रहा था। लड़की उससे लाख मिन्नतें करती है कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अब अपने घरवाली को देखो, मेरा सब कुछ छोड़ दो, मगर वो उसका पीछा छोड़ता नहीं है। लड़की के रिश्ते वाले घर आ जाते हैं, मगर लड़के को इस बात की भी चुभन होती है कि इसका रिश्ता आखिर क्यों हो रहा है। वो लड़की को धमकाता है कि अगर तुमने शादी की तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, मगर अब लड़की अड़ जाती है कि जब तुमने शादी कर ली तो शादी मैं भी करूंगी, और आखिरकार लड़की शादी कर लेती है। शादी वाले दिन भी धमकाने की कोशिश करता है, मगर बहुत सारे रिश्तेदार घर पर जो है इकट्ठा थे, जिस वजह से वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाता। मगर वो लड़की सिर्फ एक ही रात की दुल्हन बन पाई। शाम को विदाई हुई, विदा होकर वो अपने ससुराल पहुंचती है। ससुराल पहुंचने के बाद में अगले दिन ही सुबह को जो उसका प्रेमी रहा था वो उसके दूल्हे से जाके मिल लेता है। वो दूल्हे को जाकर बाकायदा वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में जो दूल्हा देखता है, दूल्हे के पैरों तले जमीन निकल जाती है, और वो सीधा घर आकर अपनी नई लेविली दुल्हन को, जिसके हाथ की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी, जिसका दिखावा लग रहा था, मेहमान नवाजी हो रही थी, आते ही उसको तलाक दे देता है। वो इस वक्त जो पीड़िता है मेरे साथ में मौजूद है। बुलंदशहर के कस्बा
सिकंदराबाद के एक मोहल्ला का ये मामला है। मोहल्ले का नाम नहीं बता सकता मैं, गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैं उन्हीं से उनकी जुबानी सुनूंगा कि आखिर क्या हुआ और अब क्या चल रहा है। ये बताइए कि आपका प्यार कितने दिन तक चला था और कैसे, पूरी बात बताएं। 7-8 साल चला था। वो मुझे शादी का झांसा देकर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। और जब शुरुआत में कैसे मुलाकात हुई थी? शुरुआत में उसकी बहन मेरी सहेली थी, उसने मुझे कमरे में जबरदस्ती लेके गया और मेरे साथ सहेली ने क्या कहा था? नंबर लिया था? जी, वो सब बताओ। उसकी बहन ने मुझे नंबर दिया, अपने ही फोन से बात कराई, अपने भाई का नंबर देके और बात कराई नंबर मिला के। और फिर उसने मुझे यूँ कहा कि मेरा भाई तुझे पसंद करता है। मैंने मना भी करा तो उसने मुझ पर बहुत दबाव डाला। तो मेरी उम्र कम थी, मैं बहक गई। कितनी उम्र होगी उस वक्त? 14 साल। उस वक्त 14 साल? मेरी उम्र कितनी उम्र है आपकी? 21 साल। 21 साल। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो मुझसे इसी दौरान मतलब उसने मेरी वीडियो वगैरह बना ली और उस वक्त से ही मुझे परेशान करता रहा और ना ही शादी कर रहा है। और मेरी कहीं और शादी हो भी गई तो वहां से भी उनने मुझे। शादी कहाँ हुई थी आपकी? मेरी शादी शिकारपुर। अच्छा, शिकारपुर हुई थी जी। अच्छा, उसके बाद जैसे आज शादी हुई, दुल्हन बन के तुम वहां पहुंची, फिर क्या हुआ? अगले दिन वो आया वहां पर, उसने जिससे मेरी शादी हुई उसे वीडियो दिखाई। उसने कमरे में आके सबके सामने मुझे तलाक दे दी। कौन कौन बैठे थे जब वहाँ पे? उसके परिवार की थी। हाँ। सारी लेडीज, उसकी भाभी, उसका मतलब पूरी फैमिली थी। जैसे मुझे निला विला के तैयार करके बिठा गया। फिर उसी वक्त उसने मुझे सबके सामने डिवोर्स दे दी। और मुझे अचानक वहाँ जब सब देख रहे होंगे, तुम्हारी मुंह दिखाई चल रही होगी, अचानक सब लोग जो है हक्के बक्के रह गए होंगे, क्या हुआ? जी हाँ। या पहले घर आके उसने बताया था सब? नहीं, उनने एकदम आते ही सीधा डिवोर्स दे दिया, मुझे तलाक दे दी सबके सामने। फिर सब पूछा क्या कि ये क्या हुआ? हाँ, फिर कुछ नहीं हो कि इसके घर वालों को फोन करो, ऐसी गंदी लड़की को हम नहीं रखेंगे, ऐसे कह के उसने मेरे घर वालों को फोन कर दिया। माँ बाप ने उसके पूछा नहीं कि ऐसा क्यों, क्या हुआ? उसने अपने माँ बाप को बताया कि इसके ही कोई आशिक था, कोई वीडियो वगैरह दिखा के गया। उसका नाम शाहरुख मुबीन है। जो शाहरुख है वो वीडियो दिखा गया है? जी। शाहरुख उफ मुबीन जो वहां पहुंचा। दरअसल वो इतना शातिर भी है कि इनके पास में कोई ऐसा सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसके इरादे थे शुरू से ही जो गलत है। वो वीडियो वहां व्हाट्सअप नहीं करता है, किसी और को लेकर नहीं भेजता है, वो वीडियो लेकर खुद उस दूल्हे के पास पहुंच जाता है जिससे उसकी जो गर्लफ्रेंड रही है उसकी शादी हुई थी। और वो जाके सीधा वो वीडियो अपने मोबाइल से उसको दिखाता है। बस देखना ही था कि अचानक जो है, फिर आपने कहा नहीं कि भाई अब कुछ समझाने की कोशिश की हो दूल्हे को? उसने कुछ भी नहीं कहा, सीधा अंत ही मुझे तलाक दे दी सबके सामने। जब यहाँ से तुम गए थे जब तक कि तो उसको कोई पता नहीं होगा? कुछ भी सब कुछ रात को ठीक बातचीत हुई थी? नहीं, बस ऐसी अच्छे खासे खूब बात हुई थी। मैंने अपने घर पर भी वीडियो कॉल पे बात करी थी अपनी फैमिली से, सब कुछ ठीक था। पर सुबह ही उनने ऐसा काम कर दिया। नहीं, ससुराल जब पहुंचे सब खुश थे वहाँ? हाँ, सब खुश थे। सारी चीज मतलब मुझसे पूछ कर नाश्ता वास्ता भी करवाया, सुबह सारे काम करवाए, सब कुछ ठीक था। बस वो उनने आते ही उसे वीडियो दिखाई, उसके बाद वो गुस्सा हो गया और आते ही सबके सामने मुझे तलाक दे दी। तलाक दे दिया। बात सही भी है, उसकी बात अपनी जगह गलत नहीं है। क्योंकि कोई भी हो, वो इंसान जो देखेगा इस तरह कि मेरी नई निवली दुल्हन उसके पास पहुंचती है और वो कोई वीडियो इस तरीके के दिखाएगा तो कोई भी गलत कदम उठा देगा, उसकी गलती उसमें थोड़ी न रहेगी। तो ये क्या चाहता है? ये शादी करना चाहता है तुमसे? ये क्या चाहता है? नहीं शादी कर रहा है और ना ही कहीं और होने दे रहा है। जो कहता है तो ऐसी रकेल बन के रहेगी, गलत गलत अफजल लफ्ज बोलता है और उल्टी सीधी हरकतें करता है, मेरा इस्तेमाल करता है बस। और यूं कि अगर जो तूने ना तुझे मरने दूंगा और ना ही तू कहीं जाए, किसी के साथ हो सकती है, तो सारी जिंदगी ऐसी रहेगी। यानी शादी करने भी नहीं दूंगा और शादी करूंगा भी नहीं, ऐसी रखूंगा रखेल बनाकर। जी, ऐसे बोल रहा है। तुम्हारे ऊपर ऐसा भी तो कुछ एलिगेशन लगा दिया कि पैसे मांग रही है? हाँ, और मैंने जब इसकी रिपोर्ट करवाई। तुमने पैसे मांगे थे? नहीं, पैसे से सर क्या इज्जत खरीदी इज्जत आ जाएगी लौट के, बताओ सर। और मुझे जान से मारने की भी धमकी दी और इसके मतलब इसके भाई चाचा का लड़का मुझे खुद इसे जेल में मिलवाने लेगा कि उससे वो माफी मांग रहा है, तो उसे शादी करना चाह रहा है, वो करना चाह रहा है। उसके बाद भी ने मेरी आने के बाद भी मुझे टॉर्चर करता रहा। लग गया
तुमने रिपोर्ट दर्ज करी, रिपोर्ट दर्ज कर दी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में उसे पुलिस ने अरेस्ट किया और सीधा जेल भेज दिया। जेल गया ना वो? जी जेल जाने के बाद तुम मिलाई करने पहुंच गई? जी सर, उसके भाई लेके गया था मुझे। मुझे तो घर वालों ने निकाल दिया था ना घर से, क्योंकि उसकी वजह से ही तो डिवोर्स हुआ था और पापा हमारे हैं नहीं। ना इधर की रही ना उधर की रही, ससुराल से तलाक हो गया। मगर जो आशिक है वो घर में रखने के लिए भी तैयार नहीं है। वो रखना चाहता है तो सिर्फ उसको अपनी रखेल की तरह। यही था? जी सर। तो फिर वहां तुम गई जेल में, फिर क्या हुआ? सर कुछ भी नहीं, बस यूँ कह रहा है कि करूंगा मैं, तो मुझे निकलवा तो सही मैं करूंगा, पर मैं उससे, वो मुझे डराता रहा। मैं सर, मैं अब उसके झांसे में नहीं आना चाहती। उसके पास वीडियो है तुम्हारा? जी सर, उसके दोस्त के पास है, उसके भाई के पास है इलियास के। उसने एक उतनी बड़ी चिप है उसमें कर रखी है। अच्छा, वो जी वीडियो जो है जी वायरल करने के लिए रखे हुए हैं। जी सर। तुम्हारा पूरा भांडाफोड़ हम करेंगे इस बार, पूरा आता पता सारा कुछ इस बार भांडाफोड़ हम करेंगे। किसी की बेटी को इस तरह से सताना, इस तरह से उसको परेशान करना, इस तरह से जिस तरह से तुमने किया है, जैसे एक जानवर करता है, जानवर वाली सारी हरकतें हैं तुम्हारी, उसको हम उजागर जरूर करेंगे। अच्छा, फिर अब तुमने जो आज एसएसपी साहब के पास पहुंचे हैं, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने क्या है कि तुम घबराओ मत ही ना, हमने जांच के आदेश दे दिए हैं और इस पर जांच के आदेश दे दिए हैं? जी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। कड़ी से कड़ी कर जी बिल्कुल कार्रवाई ऐसे लोगों पर होगी जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं, और हरकत करने के बाद में ये बिल्कुल लड़की सच बता रही है। जो इसकी पापा हैं तुम्हारे? नहीं, पापा की डेथ हो गई। पापा खत्म है। भाई? जी, 2 भाई हैं, वो अलग रहते हैं। अलग कहाँ रहते हैं? उसी घर में रहते हैं, पर उन्होंने कह दी कि हमारे लिए मर गई। जब उनको पता चला कि इस तरह की बात है, तो क्या उससे डरते तो नहीं है जो वो शख्स है? नहीं, वो बहुत पैसे वाला है, इस वजह से वो डराता है। कई बार मेरे भाई को उन्होंने अपने ही दोस्त से पिटवाया भी था। इस वजह से मेरे भाई इतने वो नहीं है। और वो क्या कह रहा था, गाड़ी छुड़ाने वाली बात? जी सर, परसों भी मैं काम पर्पस से, मैं घरेलू काम करती हूँ, मैं काम पर्पस से आ रही थी 7 बजे। उसके बाद उसका चाचा का लड़का मेरे ऊपर स्कॉर्पियो लेके चढ़ाने की कोशिश करी, पर मैं बाल बाल बच गई। काफी बार उसने मेरे पे ऐसी करा, पहले भी जब वो जेल में था तो मेरे ऊपर पास लड़के वड़के लेके आया, डराया और चाकू दिखा के कहने लगा अपना केस वापसी ले ले, ना तो तुझे जान से मार देंगे। और अब मेरी 6 तारीख को 6/11 को मेरी वो गवाही है, तो उसके बाद मुझ पर दबाव डाला जा रहा है कि अपना केस वापसी ले ले, कोई गवाही देने न जाएगी। अभी 2 बहनों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी कुछ दिन पहले। सीसीटीवी जो वीडियो है वो काफी वायरल भी हुआ था। पीछे से गाड़ी आती है और उन दोनों बहनों को उड़ा देती है। उसमें से एक बहन जो है वो खत्म भी हो गई। अब पुलिस ने तो आपको आश्वासन दे ही दिया है। इस बार पूरा खुलासा भी हम जरूर करेंगे, गवाही इनकी हो जाए, थोड़ा सा गवाही होने के बाद में खुलासा भी करेंगे इसका कि आखिर वो शख्स कौन है। अभी फिलहाल हमने छुपा के रखा हुआ है, और अगर वो अपनी सफाई देना चाहे तो वो हमसे आके बता सकता है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि हम एक पक्ष नहीं दूसरा पक्ष भी जरूर चलाते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ मोदी जी से और योगी जी से कि आप बेटी बचाओ बेटी करते हो तो मेरी हिफाजत करो, और मेरे इस चीज से मुझे वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो कभी वो कर भी सकते हैं। मेरी जान को पूरा पूरा उनसे खतरा है। मेरी